कांदिवली पूर्व के लोखंडवाला टाउनशिप में महाराष्ट्र पैकर्स एंड मूवर्स एसोसिएशन द्वारा बाय कोर्ट नो ब्रोकर और पोर्टर जैसी ऑनलाइन संस्थाओं के खिलाफ टाउनशिप के शगुन हॉल में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें ऑनलाइन कंपनी नो ब्रोकर और पोर्टर को बंद करने की बात और उनके साथ काम न करने की हिदायत बाकी पैकर्स और मूवर्स कंपनियों को इस प्रेस वार्ता में बताई गई। इस प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने महाराष्ट्र में पैकर्स मूवर्स कंपनी के बुरे हालात को बताते हुए कहा कि ऑनलाइन कंपनी नो ब्रोकर और पोर्टर सिर्फ अपना ही फायदा करने में लगी है, जिस वजह से अब पैकर्स मूवर्स के बुरे वक्त सामने आने लगे हैं। ऑनलाइन कंपनी पोर्टल और नो ब्रोकर आधिकारिक रूप से हमसे कमा के हमें ही बर्बाद करने में लगी ही, जिस कारण अब हम सभी पैकर्स मूवर्स कंपनियों ने यह फैसला लिया है कि अब भारत में ऑनलाइन कंपनी पोर्टर और नो ब्रोकर को बंद करवा के रहेंगे। आज जो बैठे थे उसका उद्देश्य यही है कि हम बॉम्बे में पैकर्स एंड मूवर्स का एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। बस उसी का उद्देश्य के लिए हम आज मीटिंग किया था कि हमारी संस्था बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मीटिंग के अंदर, हमारी एसोसिएशन के अंदर जुड़े और हमारा मजबूती होए। इसके उद्देश्य के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग किया है। हमारा जो बिजनेस है वो दिन भर कम होते जा रहा है। देखो, ये स्पेशल नो ब्रोकर और पोर्टर का विरोध नहीं है। स्पेशल हम उसको बाइकआउट किस लिए करें? हमारी जो इंडस्ट्री, हमारा पैकर एंड मूवर्स था, वो लोग हमारा ही इंडस्ट्रीज में से इंक्वायरी लेके जा रहे हैं और वो हमारे को ही वापस दे रहे हैं। उसमें से 30% काट के हमारे को दे रहे हैं और उधर हमारा नाम नहीं जा रहा है, हमारा पैकर का नाम नहीं जाता है। नो ब्रोकर हमारे को पैकिंग देती है तो उधर नो ब्रोकर का नाम जा रहा है, उसका नाम हो रहा है और हमारे पैकर का कोई नाम नहीं हो रहा है। संस्था के अंदर करीब 800-900 पैकर्स एंड मूवर्स जुड़ चुके हैं और मेरे को आइडिया है कि आने वाले टाइम में कम से कम 1500 से 2000 पैकर हमारी संस्था के अंदर जुड़ जाएंगे। और आप बता सकते हो वजह क्या नो ब्रोकर को बायकॉट करने? ये एक्चुअली एग्रीगेटर्स हैं। ये बेसिकली अगर हम देखे जाए ना कि इनका जो मॉड्यूल है, जो काम करने का सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही अलग है इनफैक्ट, और वो इंडस्ट्री को है ना ख़राब कर रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप एक 1 BHK का मूव करते हैं तो ये बोलते हैं कि बंदे को कि आप एक 10 या 15 बॉक्स ले जाएं अपना और काम करें, बट ऑनेस्टली जितने पैकर्स भाई हैं उनको मालूम है 1 BHK में 15 बॉक्स में होगा ही नहीं। यू नीड एटलीस्ट 30 to 40 ऑड बॉक्सेस। ओके, तो इनका मंशा क्या रहता है कि कस्टमर एंड दे आर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो कभी भी अगर कोई दिक्कत होगी या कुछ होगी ना, कस्टमर से सवाल नहीं करते हैं। ये सीधा जो हमारे भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका किसी ना किसी वजह से, जैसे उनका डिपॉजिट में से पैसे काटना, उनको स्ट्रेस देना, उनको किसी ना किसी तरीके से फ़ाइन लगाना, ये वो चीज़ कर रहे हैं। सो हम उसके खिलाफ हैं और मेहनत पूरी कर रहे हैं हमारे भाई। तो हम क्या चाहते हैं, अपने नाम के पीछे मेहनत करें ना। वो जब उनको मेहनत करनी है, उनको अपना सेटअप करना है, तो वो खुद करें। वाई दे नीड एन एग्रीगेटर इन बिटवीन? नो ब्रोकर एंड जो पोर्टर है, ऑलरेडी अभी तक कहीं ना कहीं 40% जो भी पैकर्स मूवर्स पे कहीं ना कहीं अपना कब्जा संभाल चुके हैं। अब आप उसका बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार होंगे लोग, जो पैकर्स वाले, उनके लिए आपकी यूनिट क्या करने वाली है? हमारी यूनिट देखिए, जब हम इन एग्रीगेटर्स को बीच में से हटाएंगे तो हमारी मार्केट में जो फ्लो है बिज़नेस का, वो खुद होगा। और हम अपने भाइयों को अपने साथ लेके और एक साथ एक यूनिटी बना के हम जो है ना एक स्टेप ले रहे हैं आगे, क्योंकि हमारे भाई परेशान है। देखिए, हमें जो परेशानी का एहसास हुआ है, जब परेशानी खुद पे आती है तब आदमी समझता है दूसरे की परेशानी। तो मेरे ख्याल से जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो परेशान हैं, इसके लिए जुड़े हैं।
और इससे पहले कभी भी कोई पैकर्स एंड मूवर्स का आई डोंट थिंक सो कोई एसोसिएशन बॉम्बे में कोई रजिस्टर हुआ है या कुछ हुए हैं या इतने लोग एक साथ जुड़ के आए हैं। यू वोंट बिलीव, ये हमारी खाली शायद 15 या 20 दिन की मेहनत है और इन सबका प्यार है जो हम इतने सारे नंबर्स में यहाँ मौजूद हैं। एंड दिस इज़ नॉट द एंड। और जिस तरीके से कहा जाए कि नो ब्रोकर पोर्टल को बनाने में पैकेट वालों का काफ़ी बड़ा हाथ है, लेकिन आज क्या वजह हो गई कि पोर्टल नो ब्रोकर को मिटाने के लिए? इसका वजह ये है, जब नो ब्रोकर फर्स्ट में मार्केट में आई थी तो एक टम्पू पे सारे आई थी, वो कमीशन पे टम्पू से काम करती थी गाड़ियों से। आज के टाइम में वो धीरे धीरे यानी गाड़ियों से घुसते घुसते पैकर एंड मूवर पे घुस चुकी है। और जो नो ब्रोकर थी प्रॉपर्टी रिलेटेड थी, इनको को लगा कि हाँ यहाँ पे पैकेज वाले को मुद्दा बना लो, इनको अंदर ले लो। धीरे धीरे नो ब्रोकर भी इसमें आ चुकी है। इसमें प्रॉपर्टी छोड़ के पैकर्स एंड मूवर्स में प्रॉपर्टी का अलग टीम है, वो अलग टीम है, क्योंकि वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है दोनों। और उनकी जो टीम है धरातल पे कहीं है नहीं, ओनली लैपटॉप पे है। हम लोग हमारे भाई लोग मेहनत करें, हमारे को नो ब्रोकर पोर्टल एक मुद्दा नहीं है, यानी ऑल एग्रीगेटर से हमको सावधान रहना है। हमारे को हमारा काम हिम्मत से करना है, क्योंकि आज जो भी भाई काम कर रहा है खुद का कोई उसका अस्तित्व नहीं छोड़ रही है कंपनी, यानी हमें गुलाम बनाते जा रही है और हमें गुलाम बनना नहीं। इसके लिए हम हमारे भाइयों को ही समझा रहे हैं कि आप ये चीज़ छोड़ो, हमारे साथ आओ। कल अगर हमारे भाइयों के पास बिजनेस कम है, एक आदमी के पास थोड़ा ज़्यादा है, तो मुंबई छोटी तो नहीं है। अगर एक बंदा पनवेल बैठा है, उसके पास कांदिवली से लोकल लीड आ रही है, कांदिवली में जो भाई बैठा है उसको प्रोवाइड कर दो आपस में। तो ऐसा तो नहीं कि पनवेल वाला आके कांदिवली में काम कर पाएगा कस्टमर का, मुश्किल होता है। आपस में थोड़ी सी मदद इन भाइयों के हम लोग कर सकते हैं। जैसे आज नो ब्रोकर ने सपने दिखा दिए कि आज सिलाओ आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम आपको बिजनेस देंगे। उन्होंने अपना गाड़ी तो लोन पे निकाल लिया, आज 4 काम करा के नो ब्रोकर तुम्हारा सर्विस अच्छा नहीं है, उनको ब्लॉक कर दिया। अभी वो गाड़ी लेके काम घूमेंगे मार्केट में। तो हमारा उद्देश्य है कि जिस भाई के पास हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम आपस में उसको समझा के उसको भाड़ा दें और इस चीज़ से बाहर निकलें। तो जो वो लोग हमारा काम खींच रहे आज 60%, वही काम हमारे को अलग मीडिया के थ्रू पैकर्स एंड मूवर्स भाइयों में वापस बंटेगा। तो जो आज से 10-5 साल पहले थे वो वापस होगा। महावीर जी, जो नो ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या है? देखो, नो ब्रोकर और पोर्टर के साथ जो काम करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि हम उसको एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि नो ब्रोकर और पोर्टर है। कल अगर किसी भी पैकर भाई के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो नो ब्रोकर और पोर्टर उसके साथ नहीं आएगा, लेकिन हमारी एसोसिएशन उसके साथ खड़ी रहेगी। आगे का प्लान देखो, यही हमारा प्लान यही है कि हमारी एसोसिएशन तैयार हो जाए और एसोसिएशन तैयार होने के बाद में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैकर भाई को हमारे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके अंदर उसके बाद में हम जैसे इन लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया वैसे हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उनको भी हम इंक्वायरी जनरेट करेंगे और उनको हम साथ भी देंगे। कल को कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारा एसोसिएशन उसको साथ देगी। सर, अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इसमें ग्रुप दिख रही है, देखो वो ऐसा सर, वो सबके माइंड में अलग अलग है। तो उनकी जो फूट दिख रही है स्टार्टिंग में दिखती है, क्योंकि उनको आदत लगी हुई है थोड़ा वहाँ चल के 100, 200, 500 डेली कमाएंगे। बट अगर जब एसोसिएशन बनेगी, आज इतने पैकेज मूव्स भाई है, किसी भाई को कुछ तकलीफ हुआ तो नो ब्रोकर और पोर्टर उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपना कमीशन लेके उसने भी डिपॉजिट ले रखा है। तो हमारी संस्था का कहने का मतलब है अगर कल उनको तकलीफ पड़ती है, कोई भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हम कुछ ना कुछ उसका सहयोग जरूर करेंगे। अगर इतनी बड़ी संस्था रहेगी, 1000 रुपये का अगर सहयोग करते हैं तो उस बंदे को मार्केट में भी जगह कर सकते हैं कि भाई तू तेरा स्टैंड देगा। बट ये नो ब्रोकर या पोर्टर जो एग्रीगेटर कोई भी कंपनी है वो आने वाली नहीं है कि तू तेरा स्टैंड ले। और ये बाइकआउट की लड़ाई कब तक चलेगी आपकी संस्था की? जब तक हमारा ये बाइकआउट होगा नहीं, तब तक हमारी बाइकआउट की लड़ाई चलेगी। पहले हम एक भाई के पास जा जाके उसको समझाएंगे कि तू ये काम छोड़ मत कर, खुद का। हमारा उद्देश्य ये है। और ये हमारी हाल मुंबई में नहीं, ऑल इंडिया की लड़ाई है, हर जगह चल रही है। बेंगलोर, हैदराबाद, पूना, अहमदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, हर जगह पे यूनियन बन चुकी है। ऐसा नहीं कि हमारा एक बॉम्बे में है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का आप मुकाबला किस तरीके से कर पाएंगे? मुकाबला तो इतना बड़ा कंपनी बनाया किसने? हम ही लोगों से मेहनत करवा के बड़ा बना है। हर आदमी से 30,000 रुपये डिपोजिट ले रहे हैं। आज बॉम्बे में 150 पैकर है, 30,000 रुपये डिपोजिट देके उसको बैठे हैं। ऐसा किसका? वो पब्लिक का पैसे पे राज कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक राजा होगा तो उसकी प्रजा सब नीचे रोड पे गुलाम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे पैकर्स वाले जो हैं आज आपकी बैठक में नहीं आ पाए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सभी भाइयों को आज भी वेलकम है, कल भी वेलकम। हम तो चाहेंगे और हर दिन हर बंदे को, हर भाई को यही कहते हैं
कि नो ब्रोकर पोर्टल छोड़ के क्या किसी की गुलामी हम क्यों करें। सब कुछ हमारा है, बॉक्सेस पे उनको पैसे पे कर रहे हो, लेबर को टाइम पे दे रहे हो, तो जो सर्विस कस्टमर को तुम दे रहे हो बाय नो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को खुद को दो, खुद को उठा के दोगे तो आपका ही वो वहाँ पे प्लस होगा। और हम हर भाइयों को ये कहते हैं नो ब्रोकर पोर्टल छोड़ो और हमारे साथ हो। हमारे साथ में आपका प्रॉफिट आज भी है और फ्यूचर में भी है। कल अगर कुछ होता भी है तो हमारी जो संस्था है या जो हमारा एसोसिएशन है आप लोग के साथ में रहेगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, लेबर्स में हो या पैकर्स के कस्टमर में हो, एवरीथिंग कुछ भी होगा तो हम आपके साथ हैं। सर आपने आज यहाँ पे 50 लोग दिख रहे हैं, आने वाले दिन में कितने लोग जोड़ पाएंगे आप? हम तो चाहेंगे 50,000 लोग हो जाए, हम तो लगे हैं। हम आज नहीं, आज के 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी जैसे हम आज काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे ही काम करेंगे, अपने भाइयों को जोड़ेंगे। और खाली मुंबई या महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भाइयों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान के पैकर्स वाले भाई हमारा परिवार है। ये हम अपने परिवार को लेके साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे मुंबई से हमें लेना है या महाराष्ट्र से लेना है। आपको एक सवाल मेरा जी, आपको नहीं लगता है कि आपने जो संस्था बनाई है उसमें काफ़ी देरी हो गई है? अगर ये चीज़ आपने पहले की होती तो शायद इस तरह के नो ब्रोकर और जो पोर्टल कंपनी है वो दाखिल नहीं होती इस चीज़। बिल्कुल हमारे को एहसास है कि पहले हमारे को आना चाहिए था इसे, कि हम इस मुद्दे के ऊपर हमारी एसोसिएशन बननी चाहिए थी। अगर हमारी एसोसिएशन होती तो ऐसा काम शायद नहीं होता। बट देर आए दुरुस्त है। नो ब्रोकर की लेन देन जो है डिजिटल होती है, तो क्या आपकी संस्था बनने के बाद, आपके यूनियन बनने के बाद भी लोगों को ये सुविधा मिलेगी? सर नो ब्रोकर, लेट मी कंप्लीट, एक मिनट। ये नो ब्रोकर अभी 3 साल पहले आया है, 4 साल पहले आया है। आज जो प्लेटफॉर्म जो पैकर्स वाले काम 4 साल पहले करते थे, आज वो ही काम कर रहे हैं। लेबर वही है, यूनिफॉर्म उनके वही है, पैकिंग के मटेरियल्स वही हैं, जाने का ट्रेवल वही है, एवरीथिंग इज सेम। बट डिफरेंट क्या हुआ है, कस्टमर नो ब्रोकर को प्रेजेंट कर रहा है। रीज़न कि हम कस्टमर को इतनी सुविधा दे रहे हैं, इसकी वजह से कस्टमर को लग रहा है ये नो ब्रोकर काम कर रहा है, बट नो ब्रोकर काम नहीं कर रहा है। कल भी पैकर्स ही था, जो लेबर्स पैकर्स के मालिक को मटेरियल, और आज भी वही है, आने वाले समय वही रहेंगे। यूनिट कंप्लीटली सेम रहेगी, यूनिट चेंजेस नहीं होने वाली है। जो कस्टमर को सर्विस हम पहले भी अच्छी देते थे, आज भी हम ही सर्विस दे रहे हैं। कोई भी पैकर्स वाला जो भाई है, काम कस्टमर का वही कर रहा है। नो ब्रोकर काम करने नहीं आ रहा, या पोर्टल या जो भी एग्रीगेट कंपनियां हैं थर्ड पार्टी, वो काम करने नहीं आ रही है। जो सर्विस, जो सेफ्टी और जो रिस्पॉन्स या जो उनके ऊपर ट्रस्ट, वो पैकर्स वाले ही जस्टिफाई करके दे रहे हैं, नो ब्रोकर नहीं कर रहे हैं। अभी नो ब्रोकर का तो पैकर्स हैं वो उसमें भरोसा भी नहीं है, तभी वो फर्स्ट में टोकन लेता है। क्यों लेता है वो टोकन? कि भाई आप पहले टोकन जमा करो फिर हम आपको काम देंगे। अगर उसको भरोसा है तो वो टोकन क्यों लेता है? और कस्टमर को एक वीडियो चला के कह रहे पैकर्स वाला एडवांस लेके चला गया, नहीं पहले वाले ने तो टेबल तोड़ दी, तो वो चुन किसको रहा है? अपने भाइयों को चुन रहे हैं। वो तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, खाली वो कस्टमर के पास जा भी नहीं रहा है, ओनली लैपटॉप पे चल रहा है। और उन्हें भाइयों पे भरोसा नहीं कर रहा, 30,000 रुपये डिपोजिट लेके वो मार्केट में पैसा घुमाना। तो हमारे को सीधा मकसद भाइयों को समझाना है कि इनको पैसा मत दो, गुलाम मत बनो। जबरदस्ती बॉक्स डाल रहा है, भाइयों को गाड़ी दिलवा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होती। ये नरेश भाई भी नो ब्रोकर का काम करते थे, ये हमारे सामने ये भी कुछ बोले। सर आपसे सवाल है कि आपने यहाँ पे मीटिंग रखा, कितना सक्सेस लग रहा है? सर मेरे को डे 1 से ही लग रहा है कि ये सक्सेस है, बिकॉज प्लस ही हो रहा है। जैसे कहीं दिख रही है उस हिसाब से तो सक्सेस वो तो होगी ना सर, 2 भाइयों में होगी ना डेफिनेटली। अब मेरी सोच अलग है, मेरे दूसरे भाई की सोच अलग है, हमें तो खाली हमारा रास्ता एक करना है ना। देखिए तकलीफ एक है, याद रखना। आज मुझे तकलीफ हुई है, महीने भर बाद उसको तकलीफ होगी, तो मैंने तकलीफ का पहले से ही ये कर लिया कि ये मुझे तकलीफ आनी है, बट उसको दिखाई नहीं दे रही है, उसको भी दिखाई देगी। क्या होगा, अपना भाई 15 दिन रूठेगा, 20 दिन रूठेगा, 30वें दिन आएगा ही हमारे साथ। वो एश्योरिटी और वो गारंटी है, क्योंकि तकलीफ देना ही देना है। एग्रीगेटर्स कभी भी किसी का नहीं सोचेंगे। एग्रीगेटर्स हमेशा अपने सर्विस जो लेता है, जैसे अगर आप किसी एग्रीगेटर की सर्विस लेते हो और मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो एग्रीगेटर आपकी सुनेगा, मेरी नहीं सुनेगा। वो आपके फेवर में रहेगा, मेरे फेवर में नहीं रहेगा। तो अभी नहीं आएगा, 15 दिन के बाद जब ब्लॉक किया जाएगा तब आएगा। आना है भाई उसको प्लेटफॉर्म पे साथ में। ये पूछ चाहिए यूआरएल पहले से नो ब्रोकर और पोर्टल के साथ काम करते आ रहा है, तो आपने क्यों छोड़ा? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो ये पूरा संस्था बनने से पहले ही हम लोगों ने एक्चुअली 10-12 दिन पहले ही अपना डिपॉजिट वगैरह सब कुछ क्लियर करके उनको मतलब बंद कर दिया था। बट ये बेसिकली छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सारा, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा मैक्सिमम काम हम लोग करते थे, और सारा चीज़ क्वालिटी मेंटेन रखने के बाद भी जो उनके पेमेंट्स की टर्म्स थी, जो अपने वर्कर से बात करने का तरीका था, जो मतलब जो भी हैंडल हो रहा था, वो मुझे समझ गया कि डोमिनेशन वाला कल्चर हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा हम इतना रिव्यू मेंटेन करके इतना ज़्यादा काम भी हम लोग कर रहे हैं, अगर
उसके बाद भी अगर ये चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है तो फिर इनको बंद करके हम अपना काम करते हैं। क्योंकि देखिए कैसा है कि अभी जैसा हमारा एक भाई ने जब ये चल रहा था तो छोटे से पहले बड़े लोग कर रहे थे फिर छोटे के, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों ने नो ब्रोकर या कोई भी एग्रीकल्चर छोटे छोटे लोगों को पहले टाई अप करता है, उसे स्लोली स्टार्ट करता है। बाद में जब बड़े जो प्लेयर है उनको मालूम पड़ता है ये इफेक्ट करता है, तब ऑटोमेटिक कंपनीज हमको आके अप्रोच करती है। तो हम लोग को भी काम है कि भाई जो चीज़ मार्केट में नॉर्मली यूज टू होते जा रहे हैं तो हमको भी फ्लो में चलना है। लेकिन हम जब समझ रहे हैं उस चीज़ को, हमको मालूम पड़ रहा है कि ये चीज़ अपने अगेंस्ट में जानी है, तो हमने ऑलरेडी इसको पहले ही इसको हटा के और अपने तरीके से चल रहे थे। और उसी बात में भी जब बेंगलोर से शुरू हुआ है जो भी पूरा चल रहा है, मेरे पर्सन भी है इस चीज़ में, हम लोग का पूरा सपोर्ट है। और अभी भी जब यहाँ पर सब कुछ क्लियर है तो मैं अपना सपोर्ट पूरी तरीके से है। मेरा यही है कि जो भी बने, जब भी जैसे भी हम बना रहे हैं इसको इतनी मजबूती से बनाएंगे, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी हमारे मार्केट की जो भी कॉम्प्लिकेशन है सारा हम जो है कंट्रोल करेंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि डिजिटली सारा चीज़ नो ब्रोकर काम कर रहा है, तो हम भी उसको डिजिटल और फिजिकल दोनों जगह अवेलेबल करके हम भी सेम कंप्लेंट सब क्लाइंट का सब कुछ हम लोग कंट्रोल अपनी एसोसिएशन के थ्रू करेंगे, किसी एग्रीगेटर के थ्रू।